हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपके पार्ट 3 के सारे फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे और मैं केवल फार्मूला यानी सूत्र ही नहीं बल्कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, हर एक चीज समझ में आएगा और आसानी से फार्मूलाज को तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फार्मूला निकलता कहाँ से है। तो आपको ये समझना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। ठीक है, होता क्या ये, तो देख सकते हैं आप a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं कि x और y इसमें दो चर हैं। तो दो चर जिसमें भी होगा उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आपके पास ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यह भी क्या है, दो चर है इसमें, तो ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। जब दो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको एक पास दिखाई देंगे उन्हें कहते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी कि ये दो हैं यानी जोड़े में है, तो इनको हम कहते हैं युग्म। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझना है कि एक जो हमारे पास रैखिक समीकरण है ये इससे बनने वाला आरेख एक सरल रेखा होगा। ठीक है, और यहाँ भी आपके पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इससे भी बनने वाला आरेख जो होगा एक सरल रेखा होगा। अब दोनों की बात करें तो इसमें दो सरल रेखाएं पॉसिबल हो सकती हैं, बन सकती हैं। ठीक है, दो सरल रेखाएं बन सकती हैं। तो दो सरल रेखाओं की स्थितियां क्या क्या होंगी वही हमें समझना है और उन पे कुछ चीजों को याद रखना है, कुछ डेटा याद रखने हैं और इन चीजों को याद करके आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका फार्मूला, यहीं से शुरुआत होता है। ठीक है, तो एक सारणी मैंने बनाया हुआ है, इस सारणी को ध्यान से समझिएगा। इसी सारणी में सब कुछ छिपा हुआ है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन रेखाओं में देखें तो ये तीन तरह के दो रेखाएं बन सकती हैं। दो आपकी जो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाओं से ये तीन कंडीशंस बन सकते हैं। पहला होता है संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास एक रेखा है तो इस रेखा के ऊपर अगर कोई दूसरी रेखा है, इस रेखा के ऊपर क्या है, एक कोई दूसरी रेखा है, तो इसे हम कहते हैं संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा समझ में आ गई कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी हो, उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा दूसरी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दे। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो एक बिंदु पर कटती हो। ठीक है, तो एक बिंदु पर यहाँ कट रही है तो इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। उन सरल रेखाओं से तीसरा ये कंडीशन आ सकता है समांतर रेखाओं का। तो ये दो जो हमारे पास सरल रेखाएं हैं ना, इनके मदद से हम समांतर रेखा की कंडीशंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक समांतर रेखा भी बन सकता है। ठीक है, तो दो सरल रेखाओं से समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाएं बन सकती हैं। ये तीन कंडीशंस हमारे पास आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे संपाती रेखाओं में उनके गुणांकों की अगर बात करें तो इसमें a1 अपान में a2 इज इक्वल b1 अपान में b2 इज इक्वल c1 अपान में c2 होता है। ठीक है, c1 अपान में c2 ये आपको याद रखना है। ठीक है, संपाती रेखा में a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2, ये इनका गुणांक होता है इस तरीके से। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाओं में गुणांकों के संबंध की बात करें तो यहाँ पे a1 अपान में a2, चूंकि ये रेखा काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो होगा ये a1 अपन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपन b2 के। ठीक है, तो ये b1 अपन b2 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट इक्वल का चिन्ह लग जाएगा। समांतर रेखा के लिए आपको याद रखना है a1 अपन में a2 इज इक्वल b1 अपन में b2 इज नॉट इक्वल c1 अपन में c2, c1 अपन में c2, यहाँ पे नॉट इक्वल लगेगा। ठीक है, तो a1 अपन में a2 बराबर होगा b1 अपन b2 के, लेकिन c1 अपन c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशंस आती हैं। अब हमसे ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है इनके हल के बारे में, इनका हल कैसा होगा। ठीक है, इन समीकरणों का हल कैसा होगा। तो देखिए संपाती रेखा में आपको दिखाई दे रहा है कि संपाती रेखा पर गौर करिएगा। रेखा यहाँ पे देखिए संपाती रेखा में दूसरी रेखा उसी पे चढ़ी हुई है, तो दोनों रेखाएं यानी कि जो एक रेखा है उस पे एक रेखा जो चढ़ी है वो कितने बार टच कर रही है, इस रेखा को कितने बार, अनंत बार टच कर रही है, हर पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब है कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसे हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब बात करें प्रतिच्छेदी रेखा की, तो प्रतिच्छेदी रेखा में आप देख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं ना एक बिंदु पे काट रही हैं। केवल यहाँ पे जो रेखा थी वो हर बिंदु पे टच कर रही थी, लेकिन यहाँ पे केवल एक बिंदु पे टच कर रही है। ठीक है, एक बिंदु पे रेखा टच कर रही है, इसका मतलब यह है कि इसका जो हल होगा ना केवल एक हल होगा। एक हल को हम अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, एक हल को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। तो इसका जो है अद्वितीय हल हो जाएगा।
ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके मॉडल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए समांतर रेखा की बात करें तो समांतर रेखा में ये दोनों रेखाएं कहीं टच नहीं कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं टच नहीं कर रही हैं। ये इधर आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी ये मिलने वाली दोनों रेखाएं नहीं है। समांतर रेखा कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका जो हल है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। और यहाँ पे देखिए संपाती का क्या हो गया, अनेक हल, प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल, समांतर का कोई हल नहीं। और ये जो हमारे पास रेखाएं हैं ना, ये इनमें से कौन संगत है कौन असंगत है किस तरीके से जानेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई हल नहीं है ऐसा कुछ आएगा, यानी समांतर रेखाएं में जब भी कोई हल नहीं है ऐसा आएगा, तब वो असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। और बाकी जो अनेक हल है और इन दोनों में क्या होगा, संगत संगत हो जाएगा। तो इसमें भी संगत और इसमें भी संगत। युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तो इसमें जो है युग्म जो है संगत होंगे और इसमें युग्म असंगत होंगे। तो ध्यान रखना है आपको। मैं अब यहाँ पे आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, अब इस सवाल को हम उसी सूत्रों का प्रयोग करके कैसे हल करेंगे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है और इसमें हल के बारे में पूछ रहा है कि हल कैसा होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, दो समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन सा समीकरण है, x + 2y - 5 = 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और 4x + 8y - 20 = 0 समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये दो अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दो मिल जाएं तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हल के बारे में पूछा गया है। हल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2 इनके गुणांकों का मान ज्ञात करना पड़ेगा और उनके संबंधों में रखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, उसका मान कैसे निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान कैसे निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण एक में a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो में a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमें क्या होगा, तुलना करेंगे तो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें तुलना जब करेंगे तो a1 x यानी कि x की जगह पे x के गुणांक को हम a1 कहते हैं, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण एक का तुलना किससे कराना है, इससे कराना है। ठीक है, समीकरण एक की तुलना इससे करानी है। तो देखिए अब हमारे पास b1y है, तो y का गुणांक क्या है, b1 है, तो b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 बराबर y का गुणांक इसमें क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से c1 की बात कर रहा है, तो c1 कहाँ है, यहाँ पे है, समीकरण एक में देखेंगे क्योंकि समीकरण एक में हम तुलना करा रहे हैं इससे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए c1 बराबर क्या c1 क्या है, c1 यहाँ पे लिखना है, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा हमारे पास ये -5। ठीक है, तो -5 लिख देंगे। अब हम समीकरण नंबर 2 में आ जाते हैं। समीकरण 2 की तुलना किससे करानी है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 से। ठीक है, तो इससे तुलना करानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a2 का मान निकालेंगे। a2 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक 4 है, तो a2 हो जाएगा हमारे पास। और b2 क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है, 8 है, तो b2 बराबर 8 हो जाएगा। और c2 निकालना चाहें तो c2 बराबर क्या है, यहाँ पे c2 है और c2 की जगह पे -20 है, तो बराबर में -20 हो जाएगा, -20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब इसको आगे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमें प्राप्त हो गया। अब आपको पता है कि एक हमारे पास संबंध होता है a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर c1 c2। ठीक है, इस तरीके का संबंध होता है। तो इसको इस पे रख करके हम देखेंगे कि क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये संतुष्ट कर रहा है। ये a1 की जगह पे हम 1 लिखेंगे और a2 की जगह पे 4 लिखेंगे बराबर b2 की जगह पे 2, सॉरी b1 की जगह पे 2, b2 की जगह पे 8 और c1 की जगह पे -5 और c2 की जगह पे -20। इस तरीके से जब रख करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 चौका 8, ये कट जाएगा। 5 1 कम 5 और 5 चौका 20, यहाँ पे माइनस और माइनस पहले से ही कट गया। ठीक है, माइनस और माइनस है तो कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 है, तो 1/4 बराबर यहाँ भी 1/4 आ गया, 1/4
बराबर यहाँ भी 1/4 आ गया है, यहाँ भी 1/4। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये जो समीकरण है ना इसको संतुष्ट कर रहा है। तो 1/4 1/4 1/4 यानी कि A1 अपन में A2 B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2 है। जब इस तरीके का कंडीशन आएगा, जब A1 अपन में A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रेखा होगी ना, यहाँ पे जो रेखा होगी संपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? संपाती रेखा। कैसी रेखा हो जाएगी? संपाती रेखा। अभी मैंने बताया सूत्र में कि संपाती रेखा में ही क्या होता है, गुणांकों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संपाती रेखा में क्या होता है? सारे गुणांकों का अनुपात जो है बराबर होता है। अभी मैंने बताया, ठीक है, स्किप करके पीछे देखिए, मैंने अभी बताया कि संपाती रेखा में इस तरीके का कंडीशन आएगा। तो संपाती रेखा जब हो जाएगी तो इसके हल कैसे होंगे? जब संपाती रेखा होगी, इसका कहने का मतलब संपाती रेखा कैसी होती है? संपाती रेखा एक ये लाइन है और इसी लाइन पे एक रेखा बनी होगी। ठीक है, इसी रेखा पे चलने वाली रेखा संपाती रेखा कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस रेखा पर जो रेखा टच कर रही है कितनी बार कर रही है? अनेकों बार कर रही है। तो इसका मतलब कि इसके हल की बात करें तो इसका हल कैसा हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल हो जाएगा। तो इसके अनेक हल हो जाएंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके हल के बारे में ही तो पूछा है, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो अनेक हल जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।